गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये करवा चौथ के दूसरे दिन का क्लिप है, क्योंकि मेरा करवा चौथ के दिन वाला क्लिप सारा ख़राब हो गया। मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो गया था, सपोर्ट नहीं कर रहा था, फ़ोन में कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो वीडियो मैंने करवा चौथ के दिन बनाए थे वो सारे अपलोड करने के उसमें प्रोसेस में था, पर पता नहीं क्या अचानक से हुआ कि वो सारा सब कुछ डिलीट हो गया। मैं समझ नहीं पाई क्या है, कुछ गलती है उसमें या फिर क्या दिक्कत है। मेरी बेटी और मैं दोनों लोग मिलके करते हैं, पर हम दोनों समझ नहीं पाए कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो मतलब सब कुछ करके अपलोड कर रही थी, तो लेकिन अपलोड नहीं हुआ। तो मैं सुबह सुबह की तैयारी कर रही थी कि मेरी बेटी को भी स्कूल जाना था और मुझे भी जाना था। तो खाना लगभग हो चुका था, ये रात के फरे बचे हुए थे। तो बच्चे बोले कि मुझे लंच बॉक्स में फरा चाहिए, तो मैं उसको फ्राई करके दे दूँगी बच्चों के टिफ़िन में। बच्चे खा लेते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ सब्ज़ी हमारी आलू और गोभी की बन चुकी है थोड़ी बहुत। बस आलू उबला हुआ है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको मसालों के साथ थोड़ी देर भून के और इसको उतार लेना है। क्योंकि दाल बनाया हुआ है तो ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी नहीं है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और इससे किसी को खाना भी दिया जाता है करवा चौथ वाले दूसरे दिन, तो उनके लिए भी खाना बन रहा था, उनको भी देना था। तो वही सारा सब कुछ करके फिर मैं स्कूल जाऊंगी। और मैं दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रसाद त्रिपाठी डायरी डिहा ब्लॉगर। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। मुझे स्कूल से आए हुए काफ़ी देर हो चुका है। और मेरा करवा चौथ का ब्लॉग मेरी बेटी फ़ोन को कुछ पता नहीं क्या कर दी थी। करवा चौथ का सारा वीडियो मेरा डिलीट हो गया। जो भी क्लिप मैंने बनाए थे वो सब बेकार हो गए, सब खराब हो गए थे। एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट तो बना के रखी थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या फ़ोन में हुआ कि वो सारे डिलीट हो गए। तो जिस वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और हमारा हमारे हमारी तरफ से सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर से मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबका करवा चौथ अच्छे से हमेशा जाए और हमेशा सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो काफ़ी देर हो चुका, 2 दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं गया। फ़ोन में भी थोड़ी दिक्कत थी, पता नहीं क्यों फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्या दिक्कत है समझ नहीं पा रही हूँ मैं। ये फ़ोन सपोर्ट कभी कभी सपोर्ट करता है और कभी कभी बंद कर देता है। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डैमेज है, क्योंकि सर में बहुत दर्द है। और ये मेरी मेहंदी है, मैंने भी लगाई थी मेहंदी हल्की फुल्की। मेरी देरानी की लड़की आई थी, तो उसने लगाया था, दोनों हाथों पे लगा दिया था। अच्छा मेहंदी लगाई है उसने, दिखाया था आपको फिर भी। और करवा चौथ का कोई भी क्लिप मेरे पास नहीं बचा जो मैं डालूं। मुझे बड़ा शौक था करवा चौथ का डालने का, क्योंकि स्पेशली हम लोगों ने तैयार वैयार होकर, वैसे तो ज़्यादातर हम लोग कुछ तैयार नहीं होते थे, ऐसे सिंपल तरीके से करते थे। लेकिन चूँकि हम लोग अब की बार मतलब स्पेशल तरीके से तैयार हुए थे करवा चौथ के, लेकिन कोई वीडियो नहीं बना और कोई फ़ोटो वोटो भी हम लोग नहीं निकाल पाए इसी चक्कर में कि वीडियो बनाना है तो क्या। फिर मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहे थे, तो मेरा जो छोटा वाला था कान का वो भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने निकाल दिया है कानों का। अभी भी कानों में थोड़ा थोड़ा दर्द है, तो दूसरा निकालूंगी, देखती हूँ कौन है जो पहन सकूँ मैं, तो पहनूंगी। आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैंने कानों में पहना नहीं है, पहनूंगी कानों में। और जल्दी जल्दी में मैंने कुछ नहीं लगाया, नेल पेंट वेंट नहीं लगाया था, देर हो गई थी काफ़ी, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ही बच्चे आ गए थे पढ़ने। तो मैं बैठी हूँ, चाय में पीने जा रही हूँ। और कपड़े छत पर से उतार के लाए हैं, मैंने यहाँ रखे हैं, जिसको मुझे भी मोड़ना है, मोड़े नहीं हैं कपड़ों को मोड़ूंगी। और बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, सुबह में चली गई थी सिर्फ। अपने तैयार होगा, क्योंकि देर होने लगती है, कितना भी जल्दी करो फिर भी सुबह के 8 बजते देर नहीं लगती है। और 8 बजे से तैयार होने में आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। अब बाबू को भी तैयार करो, तो बाबू को पापा जी कपड़े वपड़े पहना देते हैं। आज उसको पापा जी नहलाए भी हैं। पापा जी अक्सर उसको नहला देते हैं जब नहाते हैं। तो इधर ठंडक आ गया है, तो बच्चा है, हर रोज़ नहला नहीं सकते, क्योंकि पता चले सवेरे सवेरे नहाने के चक्कर में उसको सर्दी जुकाम हो जाए, तो इस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आज वो नहाया है 2 दिनों बाद, करवा चौथ के दिन नहलाई थी, फिर कल और परसों नहीं नहाया था, आज नहाया है। उसकी तबीयत भी आजकल उसको सर्दी हुई पड़ी है, तो जिस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है कि मैं भाई क्या करूँ। बच्चा है तो नहाने के लिए सुबह सुबह बच्चे बहुत नहाना नहीं चाहते, सुबह सुबह उनको बड़ी दिक्कत होती है ना। ठंडा भी हो गया है, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, सवेरे सवेरे तो हम लोग को नहाने में भी ठंडक लगता है। तो मैंने
थ्रेडिंग करवाई थी, अच्छा लग रहा है थ्रेडिंग करा के। बहुत अच्छे से मैं तैयार हुई थी। मैंने फ़ोटो एक आध निकाली थी उसकी, लेकिन मुझे इतना अफसोस, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी बेटी को बहुत डांटी कि वीडियो कम से कम अपलोड हो जाए, फिर कुछ किया करो, क्योंकि भाई हम लोग भी इतने बड़े जानकार नहीं हैं, हम लोग भी नौसिखिए ही हैं, सीख ही रहे हैं सब कुछ करना धीरे धीरे। क्या पता आगे कुछ और हो जाए प्रोग्रेस। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप लोगों की सहायता से ही मेरा चैनल बढ़ सकता है। आप लोगों की मदद से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। बिना आप लोगों की सहायता के मेरा चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ हमें भी और लोगों की तरह आगे बढ़ाएं। जो मेरे पास था मैं वो बनाई। मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरा बेटा मुझे कुछ बुला रहा है। मेरे बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, खाना खा रहे थे, वो बार बार मुझे बुला रहे थे, तो मैं जाऊंगी उनके पास सुनूंगी। वो लोग बहुत काफ़ी शोर कर रहे थे, जिस वजह से मुझे यहाँ की आवाज़ कट करनी पड़ी और वॉइस ओवर करना पड़ा। बच्चों को खाना दे करके आई थी, तभी बैठी तो अचानक फिर उनसे कहा कि मैं अब जा रही हूँ अपना कुछ काम करने, अब मत बुलाना। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, किसकी बात सुनते हैं। मेरे कानों में आजकल पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे कान का निकाल दिया है। और मेरा कान का जो छोटा छोटा वाला टप्स था वो तो ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों पीछे उसका पेच ढीला हो गया है, जिस वजह से वो बंद नहीं हो रहा। मैंने बाल भी कटवाया था, तो बाल को मैं खुला नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाल बहुत झड़ते हैं, तो इधर उधर कहीं किसी चीज़ में पड़ जाए बाल तो बहुत ख़राब लगता है, सबकी डांट सुननी पड़ती है। इसलिए मैं बाल को ज़्यादातर खुला नहीं रखती हूँ। लेकिन आजकल बाल थोड़े छोटे हो गए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उसमें उसको खुला ही रखा है। सिर्फ एक बैंड के सहारे बांध लिया है। तो मैं थ्रेडिंग भी करवाई थी और घर पे आकर के फेशियल भी किया था अपने ही हाथों से, तो अच्छा लग रहा था। बाकी कुछ समस्या मेरे चेहरे पर कुछ दाने दाने से होते रहते हैं, पता नहीं क्या है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर खाना खाने बैठे हैं आगे इनसे पूछने, तो पता चला ये लोग पानी मांग रहे थे। पानी में बॉटल और ग्लास दोनों रख करके आई थी कि सभी लोग पी लेना इसी में। लेकिन बच्चे खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं, इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा। मेरा बाबू तो सबसे ज़्यादा पानी पीता है, खाना कम खाएगा और पानी ज़्यादा पिएगा। तो मैं उसको डांट रही थी कि बेटा पहले खाना खा लेते हैं फिर पानी पीते हैं। और शाम का समय हो गया है, 4 बजने वाले हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन वाले आ गए हैं, तो मैं चलती हूँ उन्हें ट्यूशन पढ़ाने और मिलती हूँ। लोग क्या कर रहे हो? बना रहे हैं एक्सपेरिमेंट। मम्मी जरूरत पतला रहा। मेरे बच्चे खेत में काम का अपना वो कुछ कर रहे थे, खेल रहे थे, प्रोजेक्ट कुछ बना रहे थे। मेरी बेटी भी थी और मेरा बेटा आंवला तोड़ तोड़ के जेब में से दिखा रहा था, मम्मी देखो आंवला, इसकी चटनी बना देना। और खाता नहीं है बिल्कुल भी आंवले का, तोड़ तोड़ के रख देगा सारा आंवला। अभी आंवले बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत फले थे। मैंने पेड़ भी दिखाया कितना सुंदर लगता है। मेरे खेत में बहुत सारे फ्लावर वाले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। गुलाब भी खिला हुआ था कई, तो सब सूख चुके थे, एक ताज़ा मुझे लगा तो मैंने ये दिखाया। गेंदे का फूल देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर सा हुआ है। छत पे भी बहुत जो मेरे देवर जी फूल लगाए उसमें भी खेल खिला है। बारिश की वजह से ये 2 पपीते के पेड़ बच चुके हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया से फल लगे हुए हैं। ये फार्म हाइब्रिड वाले हैं, पापा बता रहे थे। तो ये छोटे हैं फिर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं अपने साइज के हिसाब से। तो ये देख लीजिए कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इस तरह के फूल में खेत में कम से कम होंगे 10-12 पेड़ हो गए होंगे, मेरे बच्चे सारे लगाए थे। नींबू का पेड़ है, वो भी फला हुआ है, नींबू भी बहुत सुंदर सुंदर हुआ है सारा पेड़। अब तक तो पापा सब्जी बो देते थे खेतों में, और आजकल उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से वो खेतों में कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो सब्जी बो देते हैं, मटर लहसुन। चलिए आपको ले चलते हैं दुकान पर, देखिए सबकी दुकानें सज गई हैं एकदम से, झिलमिल झिलमिल करती हैं। मैं दुकान से वापस आ चुकी हूँ, मैं कपड़े बदलूँगी, थक चुकी हूँ एकदम से, मेरी एनर्जी पूरी तरह से एकदम डाउन हो चुकी है। तो मैं चलती हूँ अब कपड़े मोड़ने और बच्चों के कुछ काम करना है। मेरी बेटी को वर्क बहुत ज़्यादा मिला है, तो उसने भी कंप्लीट करने के लिए कहा है, देखते हैं उसका कितना मदद कर पाते हैं, क्योंकि
आज और भी कुछ काम करने हैं मुझे। मैं पहले कपड़े मोल लेती हूँ। कपड़ों का ढेर लगा पड़ा था। मैं दुकान से आ गई थी, काफ़ी देर हो चुका था दुकान से आए हुए। काफ़ी देर क्या, 10-15 मिनट हुए थे। तो कपड़ों को छत से उठा के ला करके रख के तभी मैं शॉप पे गई थी, क्योंकि कपड़े आजकल शीत पड़ने लगी है, जिसकी वजह से कपड़े ठंडे हो जाते हैं। तो जैसे लगता है कि कपड़े सूखे नहीं हैं, तो मैंने इनको उठा के रख दिया था। और शाम को आई तो देखा कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, तो इनको मैं मोड़ मोड़ के रख लूँगी। कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ कपड़ों को प्रेस करना है, लेकिन लाइट हमारे यहाँ कब ख़राब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आज लाइट लगभग ख़राब है, आई नहीं पूरी रात लाइट। तो मैं कपड़ों को मोड़ मोड़ के रख लूँगी। और मेरी बेटी को होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है, तो वो कह रही थी मम्मी थोड़ी मेरा वर्क कंप्लीट करा दो। तो देखते हैं उसका कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। कुछ काम उसका करा दूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना है। और आज 2 साल से बच्चे पूरे घर पर थे, जिससे उनकी आदत भी छूट गई है लिखने की। तो ये भी लिखना नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी बच्ची है तो कह रही है देखते हैं उसका कितना हम वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। और मेरी भी काम करने की स्पीड जो है, बच्चों को काम देने की आदत रह गई है, कॉपी में लिखने का काम तो रह नहीं गया है कि। और मेरी भी आदत लगभग छूट चुकी है लिखने का। अब जो भी देती हूँ तो वर्क में के हिसाब से देती हूँ, बच्चे काम करेंगे अपना। योगा देखते हैं। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। भगवान सबकी रक्षा करें।